नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी दुख के साथ दोस्तों सूचित करना पड़ रहा है कि कंबाइंड टेक्निकल में कुछ उलटफेर होने की संभावना है, जिसका जिक्र हमने कल जो वीडियो आपको बनाया था उसमें भी किया था। और जो भी ये हो रहा है दोस्तों, ये बहुत सही नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सबसे पुरानी वैकेंसी है और अंत समय में आयोग का ऐसा डिसीजन अभ्यर्थियों के तो हित में नहीं है दोस्तों, आपको पता ही है ये वाली चीज़। अब यहाँ पर जो दोस्तों नई बात निकल के आ रही है, पहले आप पूरी बात सुनेंगे, फिर हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे जिससे कि हम एक उद्देश्य तक पहुँच पाएँ। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि ट्रेसर की जो एक पद था जिसके अंदर, उसकी वैकेंसी को हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षक क्राफ्ट या क्राफ्ट प्रशिक्षक की जो वैकेंसी थी, जिसमें कि 43 पद थे, है ना, अभी इसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये स्थिति बहुत साफ नहीं है। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि अनुदेशक सिविल कार्य के जो 11 पद थे, इनको हटा दिया गया है। मतलब मोटा माटी आप ऐसे मान के चलें कि टोटल पद जो हैं 25, है ना, जिन पे तलवार लटक रही है, और इनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अच्छी खबर ये है, जैसे कि एक वैकेंसी आपकी लैब असिस्टेंट वाली है, जूनियर लैब असिस्टेंट 10th वाली, जिसमें 99 पद थे, और हवलदार इंस्ट्रक्टर के जिसमें 24 पद थे, उनमें कुछ पद आपको देखने को मिल सकते हैं बढ़े हुए। हुआ ये है कि दोबारा से अधियाचन, मतलब दोबारा से पदों का ब्यौरा विभागों से मांगा गया है कि आपके यहाँ पदों की अगर कमी है तो अभी हम समायोजन कर रहे हैं पदों का, तो इसमें आप अपने पदों का ब्यौरा दे सकते हैं। तो ऐसी सूचना आयोगों को भेजी गई है। जैसे कि हवलदार इंस्ट्रक्टर एक होमगार्ड का विभाग है, वहाँ भी ये सूचना गई है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाला एक विभाग है, वहाँ भी ये सूचना भेजी गई है। बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। तो ट्रेसर के जो जिन दोस्तों ने भी ट्रेसर के लिए फॉर्म भरा था, या सिविल अनुदेशक के लिए काफ़ी सारे दोस्तों के फॉर्म भरे गए, तो दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर ये वैकेंसी क्यों हटाई जा रही है ना। अब देखिए, ये आयोग का अंतिम निर्णय है। जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो आयोग इस चीज़ को बहुत स्पष्ट करता है कि वैकेंसी कभी भी किसी भी स्टेज पर जा करके हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात उसको हटा भी सकते हैं, पदों की संख्या को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है। ये वाली बात आप भली भांति जानते होंगे। तो इसमें दोस्तों आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे सर हम कोर्ट चले जाएंगे, इन्होंने पहले एग्जाम क्यों कराया, एग्जाम के बाद वैकेंसी को क्यों रद्द किया जा रहा है। हालांकि यूपी में ये मेरी सामने की पहली घटना है, और आपने भी पहली घटना देखी होगी कि कोई वैकेंसी ऐसी है जिसका एग्जाम करा लिया जाता है, 8 से 7 साल कोई बच्चा इंतजार करता है, और उसके बाद एग्जाम कराने के बाद जबकि रिजल्ट आने वाला होता है ना, उससे 10 या 15 दिन पहले आपको सूचना दी जाती है कि भाई साहब आपने जिस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था उसको हम हटा दे रहे हैं, अर्थात उस पद को हम बिल्कुल रद्द कर दे रहे हैं। आयोग अपना तर्क ये दे रहा है, आयोग का कहना ये है, यानी कि सरकार का कहना आप यहाँ कह सकते हैं कि जिन पदों को हमने हटाया है उन पदों की अब कोई भी उपयोगिता विभाग में नहीं है, अर्थात अब उनका कोई काम नहीं बचा हुआ है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात आप दोस्तों ये सोचें, क्योंकि जो आयोग में बैठे हैं और सरकार जो चला रहे हैं वो लोग बुद्धिमान है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। जिन चीजों का जिक्र अब आप कर रहे हैं, मतलब अब का मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके कर रहे हैं, जब रिजल्ट होने वाला है, अगर ये सूचना आप उस बच्चे को तब दे देते जब आप एग्जाम करा रहे थे 26 मार्च को, है ना, तभी भाई समय तो ज्यादा नहीं हुआ है ना, 26 मार्च, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल पहले भी तो ये ब्यौरा लिया जा सकता था ना विभागों से कि कौन कौन से पद काम के नहीं है। अब एक बच्चा 26 मार्च के लिए तैयार होकर गया था एग्जाम देने के लिए, 2 से 3 महीने उसने तैयारी की थी, तैयारी के बाद आज वो रिजल्ट की उम्मीद में बैठा हुआ है, नंबर उसके ठीक ठाक हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम इन 24-25 पदों को हटा देते हैं, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब ये बताइए, जो ये बच्चे जिनमें इन्होंने फॉर्म फिल किया था वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका भी तो भविष्य है ना, है अपना एक, कहाँ जा करके कोई बच्चा इंतजार कर रहा होगा कि भाई मेरे नंबर तो ठीक है, मेरा तो सिविल अनुदेशक में ट्रेसर के लिए, प्रशिक्षक क्राफ्ट के लिए हो जाएगा, है ना, उसकी तो सारी आकांक्षाओं पे पानी फिर गया, है ना, वो तो कहीं का नहीं रहा। ये वाली बात आयोग को सोचनी चाहिए थी। पदों को खत्म करना ही दोस्तों एक अंतिम निर्णय नहीं हो सकता था। हो सकता था कि भाई चलो आप इनकी भर्ती कंप्लीट करते, इन पदों का समायोजन किसी दूसरे विभाग में कर देते। ऐसा होता रहा है भाई, जो विभाग खत्म हो जाते हैं समय के साथ साथ, जैसे एक हमारे यहाँ आयकर विभाग था। आयकर विभाग का मतलब है जैसे जीएसटी आने से पहले बहुत सारे विभाग चलते थे, अलग अलग तरह से कर वसूली होती थी राज्य और सेंट्रल लेवल पे। अब उन विभागों में अलग अलग कर्मचारी भी काम करते थे, तो जीएसटी आ गई तो एक कर हो गया, है ना। अब जो विभाग थे, जिन विभागों में लोग काम कर रहे थे, उनका भी तो समायोजन आपने कहीं ना कहीं किया ही था ना। उनको ऐसा तो नहीं किया था कि आपने घर भेज दिया था बीआरएस दे करके।
इसी तरीके से मैं मानता हूं कि ट्रेसर का जो काम है उससे मिलता जुलता बहुत सारे विभागों में काम होते हैं, आप उसको वहां समायोजित कर सकते थे। सिविल अनुदेशक का कार्य क्या होता है, सिविल जेई की वैकेंसी अक्सर आए दिन आप निकालते रहते हैं। यूपी ट्रिपल एस में अभी 2-3 वैकेंसी पेंडिंग में, 2 वैकेंसी तो पेंडिंग में है ही, 16 और 18 वाली। तो सिविल अनुदेशक का जो काम है आप उसको वहां पर लगा सकते थे, है ना। पदों को खत्म करना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों, और ये सत्य है, आप ऐसे मान के चलें। देखिए अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक दोस्तों आप पूर्णतः इस बात पे विश्वास ना करें, ठीक है ना। बहुत सारी न्यूज वायरल हो रही हैं, आपने देखा होगा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह पे वीडियो बना बना कर भी लोग बता रहे हैं। तो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सूचना दे दी जाए। लेकिन इन दोनों पोस्टों पे दोस्तों तलवार ज़्यादा गहराई से लटक रही है, ट्रेसर वाला है और सिविल कार्य वाला। अभी इसकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि इसको हटाया जाएगा या रखा जाएगा, ठीक है ना। हम सब दुआ यही करते हैं दोस्तों कि ये पद ना हटाए जाएं, वैकेंसी जैसी है वैसी ही पूर्ण की जाए। क्योंकि अगर एक बच्चा भी किसी पद के लिए आवेदक है उस पोस्ट के लिए, तो दोस्तों उसके पूरे भविष्य का सवाल है। क्या परिस्थितियां होंगी उसकी, क्या परिस्थिति है वर्तमान में, वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। तो सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वो गलत ले रही है दोस्तों, है ना। पता नहीं इस वैकेंसी से सरकार को क्या एलर्जी हो गई है। 2016 से अभी तक पेंडिंग चल रही है, कंप्लीट कराने का नाम नहीं ले रहे। जैसी कंप्लीट का रिजल्ट की कोई बात आती है, नई से नई बात निकाल देते कि टेक्निकल इशू चल रहा है, पदों को हटाएंगे, पदों को बढ़ाएंगे। ये सारी बकवास दोस्तों आप देख ही रहेंगे। आयोग एक तरह से चूतिया बनाने का काम कर रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहा है बच्चों को। ये वाली बात आप बहुत स्पष्ट समझ लें। तो 1 या 2 दिन मान के चले आप, शनिवार तक स्थिति साफ हो जाएगी। ऑफिस पहले तो इसका नोटिस आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा अभी, आप मान के चले नोटिस आएगा। नोटिस में ये बताया जाएगा कि हमने किन किन पदों को हटा दिया है और किस किस में पद हमने बढ़ा दिए। पद बढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं कि पद हटेंगे तो दूसरे विभागों में पद बढ़ेंगे भी, लेकिन जिसके बढ़ेंगे उसको तो मजा आ जाएगा, जिसका पूरी तरीके से खत्म हो गया वो तो बेकार हो जाएगा। ये देखने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो वेट करते हैं दोस्तों, वेट एंड वॉच। अभी थोड़ा और वेट करिएगा। रिजल्ट इस माह आपका आना संभव नहीं है, इस माह रिजल्ट नहीं आएगा। फरवरी में कोई रिजल्ट दोस्तों जारी नहीं किया जाना है, ठीक है। अब क्या है, 8 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 8 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और आचार संहिता जब लग जाएगी तो आचार संहिता में रिजल्ट तो दिया जा सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग वगैरह या नए नोटिफिकेशन नहीं निकाले जाते हैं। बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस आयोग की बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि कब क्या कर रहा है। ये अपनी मर्जी से करता है, कोई बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये काम कर रहा है। सरकार पता नहीं क्यों इस पर कोई दबाव नहीं बना रही, जबकि ये चुनावी वर्ष चल रहा है। सोचिए चुनाव जब हो जाएगा तो किस तरीके से काम करेगा ये आयोग, तब तो और ज़्यादा कछुए की चाल चलेगा। अभी भी चल रहा है कछुए की चाल। तो आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर से आप अपना कमेंट्स करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।